आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज टैग क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इसका यूज होता है। आपने बहुत सारे वेबसाइट पे लगभग हर एक वेबसाइट में आप इमेज देखते होंगे। तो ये जो इमेजेस हम लगाते हैं तो वो इमेज टैग की वजह से ही लगता है, तो आपको ये सीखना जरूरी है। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक यहाँ से 1 से लेके 9 तक यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है इसके, आपको ये याद रखना है एट्रीब्यूट्स। तो स्टार्ट करते हैं। द इमेज टैग इज एन ओपन टैग। ओपन टैग क्या होता है, देखिए यहाँ पे इमेज लिखा है तो यहाँ पे जो ओपन किया है इसमें हम क्या लगाते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन टैग है ये। जो आपको जो इमेज है यहाँ पे नाम देखिएगा इमेज, तो हमें शॉर्ट में लिखना पड़ता है IMG करके, तो आपको भी यहाँ पे लिखना है IMG। SRC क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसी में हम इमेज का जो भी हमें इमेज लगानी हो पेज पे, वो इमेज का हम वहाँ पे पाथ देते हैं, लोकेशन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो फिर वो इमेज क्या होती है, हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होती है। तो ये हमारा SRC है, एट्रीब्यूट्स। तो इमेज टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज ऑन द वेब पेज। इमेज टैग का यूज क्या है, बेसिकली से इसका डेफिनेशन समझ लीजिएगा। इमेज टैग का यूज होता है इमेज को डिस्प्ले कराता है वेब पेज पे। आपको वेब पेज का बारे में थोड़ा सा बता दी थी। वेब पेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेजेस, आइटम्स पेजेस का कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड एज वेब पेजेस। तो आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पे आप गए होंगे एंड वहां पे आपको लिंक्स लगे रहते हैं, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे वेब पेज पे जंप हो जाते हो पेज पे, तो उसी को हम कलेक्शन ऑफ पेजेस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, सेकेंड वन थिंग, एट्रीब्यूट्स इसके सभी याद कर लेने हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जो आपको याद हो जाएगा आसानी से, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, यही एट्रीब्यूट लगाने से हमारी इमेज इंसर्ट होती है। तो इसका नाम है SRC इक्वल टू डबल कोटेशन। यहाँ पे आप पाथ दे सकते हो, इमेज का पाथ यहाँ पे देना होता है। उसके बाद होता है इमेज को हम विड्थ की विड्थ देनी होती है, देन हाइट, देन टाइटल। टाइटल क्या होता है, जब हम इमेज पे ऐसे इमेज पे जाने के बाद कर्सर आप इमेज पे ले जाएंगे तो आपको जो इमेज का नाम है वो टाइटल से हमें शो होता है। इमेज का जो भी नाम होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए वी स्पेस क्या होता है, मतलब कि वर्टिकली स्पेस, ऊपर से ये स्पेस लेता है, नीचे से स्पेस लेता है, उसको बोलते हैं वी स्पेस, वर्टिकली स्पेस। देन होता है एच स्पेस, मतलब कि हॉरिजॉन्टली स्पेस, यहाँ से थोड़ा स्पेस लेगा, देन इधर से थोड़ा स्पेस लेगा और बीच में हमारी इमेज जो भी कंटेंट वो रहेगा। तो ये हो गया वर्टिकली स्पेस। और देन होता है अलाइन, हम इसको अलाइन दे सकते हैं राइट में, मिडल में एंड टॉप में। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहता है तो आपको लेफ्ट देने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, इसीलिए 3 हमने लिखा है इसकी अलाइनमेंट। देन उसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर दे सकते हो कितना भी, जो आपको जितना आप पिक्सल ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी हमारी बॉर्डर क्या होंगे, बड़ी हो जाएंगी, उसकी थिकनेस क्या हो जाएंगी, बिग हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ से लगा सकते हैं। देन देखिए अलर्ट। अलर्ट क्या होता है, सपोज आपका URL हो या ब्राउजर आपको लोड ले रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो अगर हम अलर्ट लगा देते हैं तो आपको क्या होगा, इमेज इज नॉट फाउंड, इस तरह से मैसेज दिखाई देता होगा कहीं इस पे। या फिर आपको इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी इमेज हो उस इमेज का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि कैट की इमेज आप लगा दीजिएगा एंड देन अलर्ट में कैट का नाम लिख दीजिएगा। इमेज अगर शो नहीं होती है कोई भी प्रॉब्लम से तो कैट आपको यहाँ पे नाम दिखाई देती, सब समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ कैट की इमेज थी। तो इस तरह से इसके एट्रीब्यूट्स है। तो ऑल एट्रीब्यूट्स हमारे 9 है। अच्छे से आप इसका रिवीजन कीजिएगा एंड इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सबलाइम टेक्स्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। o.html से फाइल मेरी सेव है, आप सेव कर लीजिएगा। और ये बेसिक सा आपको मैं कितना बार बता चुकी हूँ, ये हमारी बॉयलर प्लेट है, इसमें हम शॉर्ट में हमें ये सबलाइम टेक्स्ट VS कोड प्रोवाइड करता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें इमेज लगाने के लिए आपको लिखना है, इमेज का जो सिंटैक्स है वो याद रख लेना है, IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इमेज का यहाँ पे पाथ देना होता है। अब पाथ देने के लिए इमेज कहाँ है आपकी, वो आपको इमेज ले लेनी है कहीं से, अगर आपने डाउनलोड की हो तो इमेज पहले ओपन कर लेनी है।
एक साथ में सारे टैब्स ओपन हो गए हैं, इसको कट कर देते हैं। देन इमेज के लिए पिक्चर्स में जाएंगे, पिक्चर्स में देन सेव्ड पिक्चर्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कौन सी इमेज लगानी है, हम ये वाली लगाते हैं। तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद जाना है इसके प्रॉपर्टी में, स्टेप्स आप याद रखिएगा। देन यहाँ पे देखिए लोकेशन है, तो ये लोकेशन है इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। जैसे कॉपी करते हो .jpg, इसका जो टाइप है फाइल का एक्सटेंशन है .jpg है, एंड 5 इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल वी करेंगे देन आपको एक याद रखना है स्लैश आपको यहाँ पे देना होता है, स्लैश देने के बाद फिर से ओपन कर लीजिएगा, कट हो गया है शायद, इसको राइट क्लिक करिएगा। देन वही हमें जाना है फिर से, ये जो नाम है यहाँ पे कौन सा भी नाम हो सकता है आपका, बड़ा भी हो सकता है, डजेंट मैटर कौन सा भी नाम हो, बड़ा हो छोटा हो, जितना भी हो वो सब कॉपी करना है। कंट्रोल सी कॉपी किया, .jpg इसका एक्सटेंशन है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ। एंड ये जो स्लैश हमने लगाया है उसके बाद पेस्ट करना है, देन लास्ट में .jpg इस तरह से लिखना है। जैसे हम फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बॉडी के जस्ट नीचे हमने इमेज src इसी तरह से लिखा है। फाइल को दोबारा कंट्रोल एस कर सकते हो सेव करने के लिए, मिनिमाइज करते जाना है। एंड देखिए नाम क्या था फाइल का हमारे, शायद वो नाम जो है हम यहाँ से देख सकते हैं .o.html है, तो o.html वाली फाइल हमें ओपन करनी है। जैसे ओपन करते हैं हम, देखिए इमेज हमारी आ गई है, पर ये जो इमेज है वो थोड़ी सी क्या है नीचे चली गई है, इस तरह से हमारी इमेज आ गई है। अब बड़ी भी लग रही है इमेज, कुछ इसका मेल नहीं है, अलग से ही दिख रही है। इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है इमेज की। तो अब हमारी यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसके काम करते हैं। डबल कोटेशन छोड़ के यहाँ पे जैसे स्पेस देना है थोड़ा सा, देन लिखना है HEIGHT हाइट, हाइट लिख के आप हाइट दे सकते हो। मैं 50% दे देते हैं यहाँ पे, 50%। ब्राउजर के 50% क्या ले लेगा, ये हाइट ले लेगा, हाइट 50% ही ले लेगा। देखते हैं रिफ्रेश, 50% ले लिया इसने। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा विड्थ इसकी दे देते हैं, विड्थ WIDTH, विड्थ इक्वल्स टू डबल कोटेशन में देना है 50% दे देते इसको भी, विड्थ को। जिसे फाइल को सेव करते हैं एंड रिफ्रेश, देखो अब इमेज क्या हो गई है, इसकी विड्थ और हाइट से ये इमेज छोटी हो गई है। इमेज हमने छोटी कर दी है और इसकी हाइट थोड़ी सी 50% सेम हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा 30 कर देते हैं। फाइल एंड सेव, देन रिफ्रेश। इसकी हाइट और विड्थ देख लिए हमने। अब देखते हैं, इमेज थोड़ी सी अजीब लग रही है थोड़ी सी, तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से इसके बॉर्डर वगैरह, तो हम दूसरा इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे। समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इमेज को, तो दूसरी इमेज ले लेते हैं जो कि थोड़ी सी अच्छी हो, ये ले लेते हैं। राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टी में जाना है, यही स्टेप्स है इसकी। इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, लोकेशन कॉपी कर लेते हैं, लोकेशन वही रहेगा इसका, थोड़ा सा कंट्रोल सी कॉपी एंड इसमें पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट। यहाँ पे इसका नाम देना है जो भी इसका नाम था इमेज का, तो ये नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट।
इसका एक्सटेंशन .jpg है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और स्लैश हमने लगाया यहाँ पे, ऑलरेडी स्लैश मैंने पहले से लगाया रखा था। जिससे फाइल को सेव करते हैं तो वो इमेज हमें विड्थ और हाइट में जो प्रॉपर्टीज लगाई होंगी वो ले लेता है अपने आप। देखिए इस तरह से कुछ ये आ रहा है। अब ये जो है यहाँ से हमें इसको स्पेस देना है, यहाँ से थोड़ा स्पेस इसको और इधर से थोड़ा स्पेस देना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम होगा हमारा, जस्ट इसको यहाँ पे देते हैं। तो उसके लिए h स्पेस है, वर्टिकली स्पेस HSPACEH स्पेस इक्वल्स टू डबल कोटेशन में दे देते हैं 300। फाइल को सेव करके देखते हैं अब किस तरह से जो इमेज h स्पेस से हुई है या नहीं। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ से इसने क्या ले लिया, 300 का उसने स्पेस ले लिया, पिक्सल में लेता है ये, और आपको यहाँ से क्या ले लिया, इसने स्पेस ले लिया। अब ये जरा ऊपर से हम इसको थोड़ा ऊपर से नीचे करेंगे तो ऊपर से स्पेस देने के लिए उसके एक प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है वर्टिकली स्पेस, V स्पेस। V का मीनिंग होता है वर्टिकली स्पेस, इसको भी दे देते हैं 300। जैसे फाइल को सेव करेंगे देन रिफ्रेश करेंगे तो वो इमेज क्या होंगी, ऊपर से थोड़ी नीचे आ जाएंगी। तो देखिए हम यहाँ से ये दो जो एट्रीब्यूट्स है इससे हम इमेज को सेंटर में ला सकते हैं, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। जैसे दो इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए आपने किस तरह से वर्क किया है ये। उसके बाद है टाइटल। जैसे टाइटल लिख देते हो, टाइटल में हम देंगे मंदिर या देंगे राम। अभी ये राम भगवान का मंदिर है तो इसको राम नाम दे दिया। जो भी आपकी इमेज हो आप उसके आपको जो ठीक लगे नाम दे दीजिए। इसे रिफ्रेश करते हो तो देखिएगा कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, पर यहाँ पे एरो ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एरो ले जाएंगे तो नाम आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे नाम। जो भी आप नाम लिखेंगे तो वो नाम हमें दिखाई देता है। इस तरह से है टाइटल का यूज। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इसके बाहर ही लिखना है सब कुछ प्रॉपर्टीज। टाइटल होने के बाद बॉर्डर, बॉर्डर हम इसको देंगे BORDER, बॉर्डर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में देना है। जो बाहर की इमेज का जो बॉर्डर है उसको थोड़ा बड़ा लेंगे हम, तो इसके लिए लगाते हैं 6 पिक्सल। जितनी बड़ी बॉर्डर लेनी है उतनी आपको नंबर बढ़ाते जाना है, कम करना है तो कम नंबर लेना है। देखिए इसकी बॉर्डर ब्लैक में आती है, बाय डिफॉल्ट होती है ये, तो ब्लैक में हमारी ये बॉर्डर क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। इसको और थोड़ा बड़ा करना हो तो आप यहाँ पे और नंबर दे सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ले लेते 30 पिक्सल। जैसे सेव करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो बॉर्डर है इस तरह से दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी और प्रॉपर्टीज, इसकी पूरी टोटल 9 प्रॉपर्टीज है। सभी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। एक होता है अलाइन, अलाइन आप दे सकते हो टॉप देखिए, देखती है इसे मैं टॉप। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इसके बाय डिफॉल्ट जो इमेज है वो हमारी लेफ्ट में होती है, तो हमने उसको लेफ्ट नहीं देना है, बाय डिफॉल्ट वो ऑलरेडी होती है लेफ्ट में। से रिफ्रेश करेंगे तो इमेज हमारी टॉप में आई, रिफ्रेश हुई है। देखते हैं इसको राइट करके। कोई जो ब्राउजर्स होते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं कोई प्रॉपर्टीज को। ALIGN अलाइन राइट, RIGHT राइट एंड फाइल सेव। जैसे रिफ्रेश करेंगे जो इमेज है यहाँ से इधर होनी चाहिए, साइड में राइट में। ओ बाय डिफॉल्ट ये राइट में होती है, तो देखिए इमेज हमारी यहाँ से इधर आ गई है। अब इसको हम और एक प्रॉपर्टी देते हैं जो कि होती है मिडल। देखते हैं मिडल में आती है या नहीं। MIDDLE मिडल। फाइल सेव करेंगे, टॉप मिडल एंड राइट लेफ्ट, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज होती है। थोड़ी सी इसमें चेंज हुआ है।
तो हमने इसके हाइट और विड्थ दे के रखी है, इसलिए उसी के ऊपर ये काम कर रहा है। अगर इसको 100% दे दे होते तो ब्राउजर के जो अकॉर्डिंग ये लेता, मतलब कि मिडल में ही अपने आप आ जाता। देखिएगा 100% का जो ब्राउजर होता है हमारा 100, और इसकी विड्थ भी 100 देते हैं, 100। जैसे फाइल को सेव करेंगे, अब देखते हैं वो इमेज कहाँ जाती है। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इमेज क्या हो गई, हमारी थोड़ी सी साइड में हो गई है। इसको कम ही रहने देते हैं, 30 10 रहने देते हैं, इससे छोटी हो जाएंगी अभी इमेज। मिडल लेफ्ट राइट इस तरह से इसकी अलाइनमेंट आपने लगा दी। आप लगा सकते हो, टाइटल हमने देख लिया है, बॉर्डर भी देख लिया, अलाइनमेंट देख लिया, एच स्पेस। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टीज रही इसकी जो होती है अल्ट। अल्ट क्या होता है, ALT, अल्ट। अल्ट इक्वल्स टू डबल कोटेशन, अल्ट में देंगे हम इमेज नॉट फाउंड, इमेज IMAG, इमेज नॉट फाउंड। जैसे ही हम देखेंगे तो कुछ भी इसमें नहीं होगा। फाइल को सेव करेंगे, कुछ भी इसमें देखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा इसको। बस वो जो हमने हाइट वेट बढ़ाई थी इसकी कम कर दी है, इसलिए छोटी हो गई है। पर इसमें क्या हो रहा है, जो इमेज अल्ट दिया था वो प्रॉपर्टी क्यों दिख नहीं रही, हमें काम नहीं कर रही। इसलिए क्योंकि ये काम तब करती है जब हमारी ब्राउजर URL में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर लोड ले रहा हो ब्राउजर, कुछ इसमें अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है तो इमेज शो नहीं हो रही हो, तब क्या करता है, इमेज नॉट फाउंड हमारा वर्क करता है। देखिए हमने R इसका कर दिया है, और फाइल को जैसे सेव कर देते हैं एंड रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज नॉट फाउंड। इस तरह से ये वर्क करती है प्रॉपर्टी, मतलब कि इमेज यहाँ पे नहीं है, कुछ कारण से ये इमेज नहीं है पर हमें जगह दिखा देती है, इसलिए इसका यूज होता है। जैसे R ऐड कर देते हैं, फाइल को फिर से सेव करेंगे तो आपको जैसी इमेज है वैसी दिखाई दे देंगी। तो यही था इसका यूज। और इतने ही हम जो सब कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसमें देख लिया है। CSS की कुछ प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो सकता है, जैसे कि बॉर्डर को हम सॉलिड डॉटेड डैशर दे सकते हैं इसके, पर वो CSS की प्रॉपर्टीज होती है तो CSS वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये लगभग 9 प्रॉपर्टीज है, आपको सभी याद रखना है, सभी आपको हेल्प करेंगी वेबसाइट को अच्छी बनाने में। तो अच्छी वेबसाइट बनानी हो ब्यूटीफुल, तो आपको प्रॉपर्टीज इसकी सभी याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक